हेलो सर। Yes. गुड आफ्टरनून सर। गुड यस। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप वेलकम। आप अपने बारे में बताइए रितु। सर मेरा नाम रितु पोद्दार है। मैं राजस्थान के सीकर संभाग के नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन शेखावटी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस से 2020 में कंप्लीट की है। सर मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है और मेरी माताजी एक होम मेकर है। आप अपने एजुकेशन के बारे में बता दिया, आप अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बता दिया। आप बताइए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए आप। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी है। मैं एक गुड लिसनर और अच्छी वक्ता भी हूँ। एंड मेरा हेल्पिंग नेचर है। एंड सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। बट अब आजकल मैं अपनी वीकनेस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि अब घर से बाहर रहने की वजह से मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, वर्तमान में आप क्या कर अपनी रही हैं? स्ट्रेंथ बनाना चाहती वर्तमान में हूँ। सर आप अभी क्या मैं कर? बैंकिंग की तैयारी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो? बैंकिंग की बीएससी आपने कौन से सन में किया था? सर 2020 में। 20 में किया था आपने। आपने वो भी बताइए। सर मेरी हॉबी कुकिंग और गार्डनिंग है। जब मैं फ्री टाइम पे होती हूँ तो घर पे कुछ पौधे हैं तो मैं उनको पानी वानी देना हम्म। और मम्मा की हेल्प वगैरह करवाना। हम्म। आप जैसे आपने अपना होम मेकर, ये हाउस वाइफ होती है, एक होम मेकर होती है, क्या फर्क होता है दोनों में? सर जैसे पापा पिताजी अपने हमारे घर का पालन पोषण करते हैं दुकान वगैरह चला के, वैसे ही पूरे घर का नियोजन एक माता जी करती है। वो खाना बनाने के साथ साथ पूरे घर का नियोजन भी करती है, सबको एक साथ जोड़े रखती है। एक तरह से इस घर का बिजनेसमैन एक तरह से वही है, तो इस वजह से वो एक होम मेकर भी, इस पूरे घर को नियोजित करने का काम उन्हीं का है। हम्म। और हाउस वाइफ कौन होती है? सर वो पर्टिकुलर एक वाइफ वाला सेक्शन हो गया कि जो एक किचन तक सीमित हो गई है। गुड। गुड। आपकी हॉबीज बताइए आप। एंड कुकिंग और सर गार्डनिंग एंड कुकिंग। अच्छा, गार्डनिंग और कुकिंग। आपके रोल मॉडल कौन है? सर मेरे माताजी एंड पिताजी दोनों ही हैं। अच्छा, आप ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहती है वो? सर मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती हूँ। एंड सर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं कर पाती हूँ, तो उस वजह से मैंने आरआरबी चूज किया है। अच्छा, आरआरबी चूज किया। तो आपने बीएससी किया है, तो बीएससी का हाँ जी बैंक सर। में क्या उपयोग है? सर जैसे कि मैंने साइंस फील्ड से बीएससी की है, तो हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स के साथ डीलिंग करना सिखाया जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाया जाता है। और हमारे बैंकिंग में वही काम है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल से बैंक में काम आती है। इसके अलावा साइंस हमें सोशल सोशल की तरफ ज्यादा प्रभावित करवाती है, और बैंक भी एक तरह से सोशल जॉब भी है। एक ग्रामीण बैंक का स्ट्रक्चर के बारे में बताइए आप। ग्रामीण बैंक हम्म। सर इसके अंदर तीन तीन की स्पॉन्सरशिप्स होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% एंड स्पॉन्सर बैंक की 35% एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी 15%। तो अभी सर आप। इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था। अच्छा, बोलिए। हाँ जी सर, इसमें अभी एक 2015 में एक अमेंडमेंट आया था, जिसके तहत ये किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पॉन्सर बैंक दोनों को मिलाकर आप 51% तक स्पॉन्सरशिप रख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो कोई ऐसा कोई चल रहा है क्या सरकार में प्राइवेटाइजेशन का? ग्रामीण बैंकों को आईपीओ बेचने का कोई चल रहा है क्या? हाँ जी सर, अभी चल रहा था बट अभी इलेक्शंस के चक्कर में इसे डिले कर दिया गया है। अभी इस साल ऐसा कुछ न्यूज नहीं है। तो बैंकों को 3 काम बताइए आप। सर मेनली बैंक जमाएं स्वीकार करती है उन्हें, हम्म। अदर फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में देती है। हम्म। उसके अलावा सर जैसे अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जब किसी के पास सरप्लस मनी होता है तो बैंक में जमा करवा देता है, उसे जब जरूरत होती है तो वो लोन एंड एडवांसेस के रूप में हम्म। लेता है। तो अपनी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करती है। ये बैंक में एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स के बारे में बताइए आप। सर ये जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो बैंक के असेट्स होते हैं। अच्छा, लोन्स और एडवांस में क्या डिफरेंस है? सर लॉन्स के अंदर
एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग डे से मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एडवांस के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डे से नहीं होता है, ना एडवांस से शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि लोन्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों अवधि के लिए होते हैं। एडवांस से कोई दो उदाहरण बताइए आप। सर, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। नहीं, गारंटी मतलब फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन हो गया आपके हिसाब से? हाँ जी सर। जी सर। जब ये बैंक की जमाएं कितने तरह से प्राप्त करती है? सर, बैंक दो तरह से डिपॉजिट स्वीकार करती है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। हम्म। क्या आप एक फीमेल होने के नाते बैंक में के ग्रामीण बैंक की नौकरी है तो इसमें आपको कोई हाँ प्रॉब्लम जी नहीं सर। होगी? जी नहीं सर, मैंने फॉर्म फिल करने से पहले ही पिताजी को बता दिया था कि इस बार जैसे मरुद्रा बैंक ने अपनी वैकेंसी दी है, तो इस एरिया में हमारी ये बैंक है नहीं। ये और मैं ममोदा ग्रामीण जैसे बैंक बैंक की तैयारी, का ममोदा ग्रामीण बैंक का पूरा नाम बताइए आप। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। ममोदा ग्रामीण बैंक। ये ये एनपी के बारे में आप क्या जानते हो? सर, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जब कोई भी लॉन्स एंड एडवांसेस की जो भी किस्त या फिर इंटरेस्ट होता है, जो भी अगर वो 90 डेज तक ड्यूज रह जाता है, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। शेड्यूल बैंक के बारे में बताइए आप। सर, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन बैंक को रखा गया है वो शेड्यूल्स बैंक होते हैं। सर, इनको मॉनेटरी पॉलिसी की सुविधाएं मिलती है, इसके अलावा इनके पास रेमिटेंस फैसिलिटी होती है, जो कि इनके अंतर्गत नहीं आने वाले बैंकों को नहीं मिलती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हो? सर, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निर्धारित करती है, जो कि हर साल बाई मंथली इसका मीटिंग की जाती है, आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर मेनली मॉनेटरी पॉलिसी का काम मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। वो अपनी रेट्स निर्धारित करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है साहब, वो तो आप एक बार। हाँ रितु, हाँ जी सर। कैसे हैं आप? सर, बढ़िया। आप? अच्छा, नीम का थाना प्रॉपर से हैं? कहाँ से हैं आप, किसी गांव से? नहीं सर, अभी प्रॉपर नीम का थाना। प्रॉपर नीम का थाना में क्या ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिक डिविडेंड जिसको कहना चाहिए, मतलब क्या है, क्या वहाँ एडवांटेजेस की पोजीशन में, जैसे इकोनॉमी वाइज, मतलब सर, व्हाट अभी सोर्स जैसे ऑफ, है ना, व्हाट सोर्स ऑफ सपोर्ट नीम का थाना इज गेटिंग एज एक्सचेकर, एज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट? सर अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने नीम का थाना को डिस्ट्रिक्ट भी बनाया है। हाँ। तो अभी जैसे यहाँ तो अभी जैसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, काफी प्रशासनिक कार्य होगा, तो हम्म। काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा सर। उसके अलावा यहाँ पर एक गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में वहीं से जो तांबे के बर्तन वगैरह, औजार वगैरह, उनका एक्सपोर्ट होता था। नहीं रितु, मेरा प्रश्न ये था कि नीम का थाना में ऐसी क्या विशेषता है जिससे सरकार को आय होती है? सर, पर्टिकुलर ऐसे यहाँ कोई फेमस पैलेस नहीं है। नहीं, वहां माइंस होंगी, माइंस हाँ है। जी सर, पाटन साइड्स काफी माइंस है यहाँ पे। तो नीम का थाना की विशेषता है ना, नीम का थाना में बहुत सारा हाँ जी सर। जो है ना, होता है कि नहीं होता है, स्टोन, पत्थर। हाँ जी सर। ध्यान है हाँ आपको जी सर। जानकारी? तो नीम का थाना हमारे सीकर जिले का एक मेजर एरिया रहा है रेवेन्यू का भाई, नीम का थाना। जी सर। वहाँ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे एक स्लीपर्स की है, जो कि अभी मुझे अच्छे से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, फैक्ट्री है एक। अच्छा अच्छा, वीनस चप्पल की नहीं, क्या हवाई उसके चप्पल? अलावा हाँ जी सर, मैं वही, मेरे को ना मैं नेम रिकॉल नहीं कर पा रही थी, मेरे माइंड में वही था। वीनस है, एनीवे। हाँ जी सर। आप जरा, अभी आपने बताया डिमांड डिपॉजिट के आपने काफी अच्छे जवाब दिए। डिमांड डिपॉजिट की क्यों जरूरत है बैंकों में? सर, जैसे कि दो टाइप के डिपॉजिट मैंने बताया आपको, डिमांड डिपॉजिट और वो टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट आता है, तो उस पे इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो बैंक हम्म जब लोन्स देते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उससे वो हम्म बैंक हाई इंटरेस्ट रेवेन्यू लेके अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो इसलिए बैंक हम्म को कासा हम्म की जरूरत ज्यादा होती है, बट उनके हम्म बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हम्म। तो बैंक्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सर, मेनली बैंक के लिए
डिपॉजिट्स भी उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी उनके सोर्स ऑफ इनकम्स में आता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और इसके अलावा दो काम ये हो गए, और इसके अलावा कोई ध्यान आता है आपको? हाँ जी सर, जैसे कुछ पेनल्टीज वगैरह लगा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ले लेते हैं डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स पे, हम्म ट्रांजेक्शन्स पे। कमीशन एक्सचेंज वगैरह नाम सुना हो आपने? हाँ जी सर, जैसे ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी, उसके अंदर ये यस कमीशंस यस लेते हैं। यस 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 यस। जैसे इंटरेस्ट रेट, ये जो डिसीजन कौन लेता है? सर अभी जैसे पर्टिकुलर ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बट आरबीआई ने एक बेंचमार्क दे रखा है। उन्होंने एक रेपो रेट डिसाइड कर रखी है, तो उन्होंने ये कह रखा है कि आप लोन्स पे जो सेविंग्स अकाउंट है वो तो बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करता है, मेनली लोन्स और एडवांसेस के लिए उन्होंने एक बेंचमार्क डिसाइड कर रखा है कि आप रेपो रेट के हिसाब से और अपनी जो इनिशियल इंटरनल जो खर्चे हैं उनके हिसाब से या फिर स्प्रेड वगैरह देख के आप अपनी रेट्स डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, जरा इसमें आप ये देखिए कि ये जो आपके एक्सचेंज और कमीशन में कुछ अंतर, चलिए यानी थोड़ा सा ये बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। मैंने जाना था बीएससी का आपने 2020 में किया? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, 2020 के बाद क्या किया आपने रितु? सर जैसे कि 2020 में मैंने कंप्लीट किया था, उसी टाइम कोरोना आ गया था, तो अच्छा 2021 ये सर्च मतलब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। उसके अच्छा बाद मैंने आप 2022 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा अच्छा, गुड गुड। अच्छा, आप ये बताएं जरा कि आपका कोई अचीवमेंट है जिसको आप गर्व से बता सकते हैं कि ये मेरा अचीवमेंट है सर, मैंने ये किया, चाहे घर में, हाँ जी सर, सोसाइटी जैसे कि में? हाँ हाँ जी सर, जैसे मैं 10th क्लास में थी, तो मैंने अपना जो 10th का रिजल्ट है वो मैंने अपने पूरे तहसील में फर्स्ट आई थी। गुड। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ये उसके अलावा अच्छा। सर जैसे मैं अपने कॉलेज में भी फर्स्ट थी। कॉलेज में भी फर्स्ट थे? सर साइंस की आप परिभाषा जानते हैं, बता सकते हैं क्या? जस्ट फॉर सॉरी माई सर, मैं ओन सेटिस्फेक्शन, यस, अगर ध्यान हो तो। सर मैं अपने वे में बता सकती हूँ यस डेली बताइए यूजेस के। बताइए बताइए। सर साइंस एक ऐसा है कि जो भी अपन डेली में जो भी अपन चीजें देखते हैं, जो भी अपने सामने घटित होता है, वो एक तरह से साइंस का पार्ट ही होता है। जितने भी अपन टेक्नोलॉजीज देखते हैं, जितने भी अपन चेंजेस देखते हैं, आजकल जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब साइंस की देनी है। अच्छा, एक चंद्रयान के बारे पर्टिकुलर में? मैं इसको डेफिनेशन। नहीं वो ठीक हाँ है, जी सर, अभी साइंस का बहुत बड़ा रोल है, साइंस के बिना मतलब वी कैन नॉट मूव इवन विदाउट टेक्नोलॉजी, और से हाँ विदाउट जी सर। साइंस, राइट? ये चंद्रयान यस। के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जरा, क्या हुआ इसमें? हाँ जी सर, अभी हमारे भारत ने साउथ पोल पे फर्स्ट टाइम चांद पे लैंडिंग की है, चंद्रयान 3 के अंदर हम्म ये हुआ था। इसके अंदर हम्म, साउथ पोल पे जाने वाला ये फर्स्ट देश बना है इंडिया। 23 अगस्त को अच्छा इसकी लैंडिंग हुई थी। अच्छा, सक्सेसफुल रही है ना? सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हुई थी, लास्ट में ये वहां पहुंच गया था पर इनकी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं हुई थी। इस बार इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है। हाँ पिछली बार, ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है रितु, एनीथिंग एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अस? सर जैसे आप कि मैंने ये कुर्ता डिसाइड किया, ये सही है इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, आपका इंटरव्यू कब है जानना चाहेंगे हम। सर 6 को है। 6 को कहाँ से होना है? जोधपुर से। सर जोधपुर से। जोधपुर से, ओके। हाँ सर विशोल, मैं ये भी पूछना चाह हाँ रही थी कि हाँ बताएं बताएं। ऑफलाइन हम्म ऑफलाइन पॉसिबल है क्या? जैसे कि मैंने सुबह भी कॉल पे पूछा था, ऑफलाइन पॉसिबल है क्या? मैं नहीं, सिक्कर आकर देना ऑफलाइन चाहती में हूँ। देखिए, ऑफलाइन में क्या है कि कैंडिडेट्स, अब चूंकि आपके इंटरव्यूज बहुत नजदीक आ गए, अभी 3 तारीख को भी हाँ जी बच्चों के सर। इंटरव्यू हैं, तो समय चूंकि हाँ कम जी। है ना? बट कोई बात नहीं, आप हम तो आपको कैसा लग रहा है, अदरवाइज हमें तो ठीक लग रहा है कि आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम, है ना? वी सर आर कैसा ईगर था टू। मेरा इंटरव्यू मतलब? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपकी तैयारी भी अच्छी है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, है ना? एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी एनीथिंग सर। सर? एक तो आपने जो ये सर बताया कुछ ना, बैंक सजेशन। बैंक के इनकम के तो सोर्स बताया, डिपॉजिट बताया आपने, जबकि आपको लोन्स बताना चाहिए था। हाँ जी। ठीक है, ओके एक सर। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो आप। जी सर।